हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरे सभी सोल्जर्स का वेलकम, स्वागत, सुप्रभात। सुबह के बज चुके हैं गुरुजी 7 और लेके आ चुके हैं आपके साथ दोस्तों शानदार वाली वीकली करंट अफेयर्स न्यूज। जो भी एक सप्ताह में पिछले वीक में दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं उन सब की बात करेंगे। 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच जो प्रश्न है दोस्तों उनकी बात करेंगे। ठीक है, अपने डेली करंट अफेयर्स भी रहता है, लेकिन संडे को अपन कंप्लीट वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 30 प्रश्न आज अपन दोस्तों हल करने वाले। ओके, सभी सोल्जर सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए। हाँ जी, सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए। चुपचाप अगले 30 मिनट कोई दूर ना जाएगा। ओके जी, कंप्लीट क्लास देख लेंगे मेरे वीर। क्लास देखने के बाद मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपको लगेगा गुरुजी बहुत कुछ सीख कर गए हैं। ओके, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी पिछला एक सप्ताह के प्रश्न अपन डिस्कस करने वाले। ओके, तो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों पूछा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने सही जवाब देना है आपको। और दोस्तों क्या मैं टाइमर भी लगा दूं क्या? यहाँ पर आप सोचने के लिए 10 सेकंड का समय दे देता हूं, है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर अपन है ना विस्तार से नहीं समझाने वाले हैं आपको। ऐसे नहीं कि पूरा रोज की तरह आपको डिटेल में ना जी, आज को आप सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब मेरे वीर। टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000 आपका जो 26 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। इसको दोस्तों किसने हराया आपको पता है? वर्सेज कौन था? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ये भी आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविच भी भाई बहुत शानदार खिलाड़ी है मेरे वीर। ओके, वैसे गुरुजी यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलेना रायबकिना ने। यह भी आप याद रख सकते हो दोस्तों। यदि आपको पूछे दोस्तों, यदि आपको पूछे महिला एकल का खिताब, यदि आपको पूछे महिला एकल का खिताब तो क्या बताओगे? एलेना, क्या बताओगे दोस्तों? एलेना रायबकिना। एलेना रायबकिना यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच, दूसरा प्रश्न ये रहा गुरुजी। प्रश्न पूछा है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से इसका सही जवाब मेरे वीरे। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस। 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ। टाइम आपका मेरे वीरे, कम ऑन जल्दी, कम ऑन। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आदर भूमि दिवस आप सबको पता है मेरे वीरे, 2 फरवरी को मनाया जाता है गुरुजी। कब? 2 फरवरी को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों? याद रखना है, 2 फरवरी 1971 को गुरुजी क्या हुआ था आपको पता है? रामसर सम्मेलन हुआ था भाई साहब, रामसर कन्वेंशन ईरान में। आपको याद रखना है, रामसर सम्मेलन होता है आदर भूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को। तो ये दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच, उससे पहले बता दूं, आप सबको पता है 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? रे भारतीय तटरक्षक दिवस दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 4 फरवरी को दोस्तों चीराफारा कैंसर दिवस मनाया जाता है। चीराफारा किस में होता है? कैंसर में। आप सबको पता है 4 फरवरी को दोस्तों कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 30 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व शहीद दिवस। महात्मा गांधी शहीद निधन होता है 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न आपके बीच चीरा प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? मरु फेस्टिवल, डेजर्ट मरु फेस्टिवल वगैरह प्रश्न छपता है दोस्तों। 10 सेकंड का समय, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। टाइम यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका दोस्तों याद रखना मेरे वीरे, राजस्थान के कहां पर सोल्जर्स? राजस्थान के दोस्तों जैसलमेर में। याद रखना, बहुत ही प्यारा प्रश्न। राजस्थान के जैसलमेर में दोस्तों ये फेस्टिवल, ये मरु महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, कमल जो है आप सबको पता है, यहाँ पर ऊंट है, यानी कि कैमल सफारी वगैरह, यहाँ का कल्चर, फोक डांस वगैरह, ये सब दोस्तों शानदार तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच छीरा प्रश्न पूछा है बहुत ही प्यारा सा, हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी, वापस से पढ़िए, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया? यानी ये बौद्ध स्थल है दोस्तों, बुद्धिज्म मेरे वीरे साइट है, इन सब को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का जो है प्रस्ताव किया है। आप सबको बताना है ये किस राज्य में है मेरे वीरे। जल्दी से 10 सेकंड का समय स्टार्ट नाउ।
करंट अफेयर्स दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 बना दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मेरे साथ डेली दोस्तों पढ़ते रहिए। ओके, नाइस। टाइम दोस्तों यहां पर आपका कंप्लीट हुआ, 10 सेकंड का समय कंप्लीट। दोस्तों ये ओडिशा में आपको याद रखना है किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी ओडिशा में मेरे वीरे। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच। वैसे बौद्ध धर्म के बारे में आप सब जानते हो, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कहां पर हुआ, महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, कुशीनगर आपके उत्तर प्रदेश में। ये बहुत सारी नॉलेज है जो मैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में करवा चुका हूं। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहां प्रारंभ किया गया मेरे वीरे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप सोल्जर सभी इसका जवाब देने की कोशिश करें। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय दोस्तों कहां स्थापित किया गया, बताइए जल्दी से सही जवाब। समय यहां पर कंप्लीट 8, 9 और 10, ये 10 सेकंड का कंप्लीट समय दोस्तों याद रखना मेरी वीरे। मेरठ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेरठ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, मेरठ में दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, नाम पे याद रखना मेरे वीरे, इंपोर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपको याद रखना, ये स्थापित किया गया मेरे वीरे। ओके, सीखना, रोजगार देना, कौशल विकास, ये सब इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, स्थापित किया गया। चौधरी चरण सिंह आप सब जानते हो भाई साहब, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में आपको सबको पता है 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, फार्मर डे, नेशनल फार्मर डे, राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रश्न पूछा है किस हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु, वापस से किस हवाई अड्डे का नाम जो है नया नाम रखा है श्री गुरु रविदास, क्या नाम है, श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा है, बताइए। 10 सेकंड का समय स्टार्ट, जल्दी कम ऑन। तो इस हवाई अड्डे का नाम क्या हो जाएगा आपको बताना दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने क्लियर, और ये आपका टाइम कंप्लीट होता हुआ। गुरु रविदास जी महाराज दोस्तों, आदमपुर एयरपोर्ट इसका नाम बदला है, आपको याद रखना है। आदमपुर एयरपोर्ट गुरुजी ये कहां पर है गुरुजी, ये दोस्तों याद रखना है पंजाब के जालंधर में, याद रखना पंजाब में स्थित है, पंजाब के जालंधर में है दोस्तों। इसका नया नाम हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, देखो तो भगवंत मान बैठे हैं भाई साहब, पीएम आपके सॉरी प्रधान पंजाब के सीएम साहब बैठे हैं। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम गुरु रविदास जी महाराज। ओके, नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रश्न पूछा दोस्तों, हाल ही में भगवान कार्तिकेय, क्या प्रश्न है, हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम, ओ मेरे वीरो, थाईपुसम फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर हुआ। स्टैटिक जीके का भी प्रश्न यहां पर क्लियर हो रहा है आपका। थाईपुसम महोत्सव 2026 कहां पर सेलिब्रेट किया गया, बताइए जल्दी से सोल्जर्स, कम ऑन। नाइस, बहुत ही प्यारा प्रश्न है सोल्जर्स, बताओ फिर थाईपुसम फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया मेरे वीरे। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने, टाइम दे दूं का, ये लो 10 सेकंड का समय, बताओ फिर जल्दी से। थाईपुसम फेस्टिवल, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, तो कहां पर हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हुआ। थाईपुसम दोस्तों फेस्टिवल ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पर, तमिलनाडु में, आप सबको याद रखना है, तमिलनाडु का दोस्तों ये फेस्टिवल हो जाएगा। थाईपुसम आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार सभी सोल्जर्स ने यहाँ पर जवाब देने की कोशिश की, नाइस मेरे वीरे। तो तमिलनाडु के बहुत सारे फेस्टिवल आपको पता, तमिलनाडु का क्या पोंगल फेस्टिवल भी है, आपको पता है, पोंगल है, पुतुंडू है ना, ये आपको याद रखना, पोंगल फेस्टिवल भी तमिलनाडु का है। ओके, ये भी आपको याद रखना मेरे वीरे, कई बार ये भी प्रश्न आपके पूछा गया है। ठीक है, एक ओणम है, वो केरल का है दोस्तों, ओणम फेस्टिवल कहाँ का है, केरल का हो जाएगा। ओणम फेस्टिवल ये दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है मेरे वीरे। थाईपुसम वाला कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है मेरे वीरों के, ये रहा मेरे सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा की है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, यानी जो रेल बजट है मेरे वीरे, इससे रिलेटेड बात की जा रही है। बताइए यहाँ पर कितना बजट रेलवे को निवेश में मिला है मेरे वीरे, रेलवे के निवेश के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है बताया गया है। जल्दी से बताइए मेरे सोल्जर्स यहाँ पर। तो आप सबको पता है दोस्तों, रेल बजट आम बजट पहले अलग आता था, 2017 में विवेक देव जो है देवराय समिति है उसमें दोनों को साथ कर दिया गया है। तो रेल प्लस आम बजट ये आपका 2026 का मैं यदि बात करूं दोस्तों, इसमें निवेश में 2.93 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2.93 लाख करोड़ रुपए मेरे वीरे, यहां पर इतना निवेश मिला है, आपको याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रश्न पूछा है, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, ग्रामों का उत्थान हो, किस राज्य ने शुरू की। 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइए फिर।
ग्रामोत्थान, ग्रामों का उत्थान हो, गांवों का दोस्तों विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। ये योजना दोस्तों गुजरात राज्य में शुरू होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है गुजरात के सीएम साहब कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल साहब। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? 10 सेकंड का समय, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। आपने यदि पिछली क्लास देखी है तो आप बहुत ही प्यारा जवाब देने की कोशिश करेंगे मेरे वीरे। नाइस, तो आप सबको पता याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे वीरे? नाइस, 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। दलाई लामा जी, बहुत ही प्यारा प्रश्न। ऑप्शन जिसने बी दिया है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है दोस्तों। ये कौन है? तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है मेरे वीरे, याद रखना आपको। ये भी आपका जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है मेरे वीरे। ठीक है जी, और इनको मिलता है ये ग्रैमी अवार्ड। वैसे ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? अरे ये दोस्तों म्यूजिक, संगीत में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? संगीत म्यूजिक में मिलता है। वैसे भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। पंडित रविशंकर को मिला, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति से संबंधित है? अच्छा जी, हरित क्रांति का गुरु जी, अच्छा, अरे यार ये साथ में ऐड कर दिया। कोई ना मेरे वीरे, 10 सेकंड का समय है, सोच लीजिए। हरित क्रांति के बारे में कभी आपने पढ़ा होगा तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब मेरे वीरे? टाइम कंप्लीट हुआ। हरित क्रांति आप सबको पता है 1966 67 में इसकी शुरुआत होती है। हरित क्रांति के जनक आप सबको पता है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन है गुरुजी। एम एस स्वामीनाथन है। मनकोम्बू सदाशिवन इनका पूरा नाम है। मनकोम्बू सदाशिवन स्वामीनाथन, आपको याद रखना। इनको दोस्तों भारत रत्न मिलता है। 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ये कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पर फोकस्ड किया गया हरित क्रांति के समय, आप सबको पता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछा है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड या पुरस्कार किसे मिला है? 10 सेकंड का समय, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट को मिलता है, ठीक है? दिल्ली हवाई अड्डे को मिलता है, आपको याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिल्ली एयरपोर्ट को मिलता है। ओके, ये बेगमपेट एयरपोर्ट यानी कि यहाँ पर हैदराबाद में आयोजन होता है इस विंग्स इंडिया फेस्टिवल का। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच। प्रश्न पूछा है, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण, क्या बोला? फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बताइए जल्दी से। नाइस मेरे सोल्जर्स, कम ऑन। फसल पोषण दोस्तों, कृषि संबंधित नीतियां, कृषि को बेहतर बनाना, फसल पोषण को बेहतर बनाना, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई, ठीक है? इन सब पर फोकस किया गया। तो याद रखना ये 5 फरवरी अभी हाल ही में दोस्तों स्टार्ट हुआ है। तो सही जवाब यहाँ पर आप सभी सोल्जर्स का आ रहा है। नाइस, मुंबई में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पाठ, क्या बात है गुरुजी, क्या बोलो, एक बार वापस बोलो। एतिकोली दूती पाठ योजना किसने लॉन्च की? बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, जल्दी से इसका सही जवाब देने की कोशिश करें दोस्तों। ये मेरे वीरे योजना है जो असम राज्य सरकार ने, किसने गुरुजी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ कर असम के सीएम साहब कौन है भाई साहब? हेमंत बिश्वा शर्मा साहब ने दोस्तों। ये क्या है गुरुजी? तो दोस्तों याद रखना है चाय बागान, जो भी चाय बागान है ना, पत्ती वगैरह आपको पता है दोस्तों, चाय बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मेरे वीरे, जो भी काम करते हैं उनको आर्थिक सहयोग इस योजना के तहत मिलेगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? आप सबको पता है 4 फरवरी, चीरा फारा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 10 सेकंड का समय देता हूं यहां पर, सोच लीजिए बब्बा। और गुरुजी का चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी कुछ अपडेट देने वाला हूं, वेट कीजिए, चुपचाप क्लास देख लीजिए। डेली आपको उठाने आऊंगा 7 बजे, आप बेफिक्र रहिए मेरे वीरे। दोस्तों यहाँ पर टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरे, और 16वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है, आप सबको पता है, अरविंद पनगड़िया साहब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान
बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खंजर, क्या नाम है गुरुजी? खंजर। ये दोस्तों कहाँ पर शुरू हुआ आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, जल्दी से इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। होस्टिंग स्टेट कौन सा है, जल्दी से बताइए, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे किस देशों के बीच होता है ये भी प्रश्न आजकल पूछा जाता है, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग ये है कि हुआ कहां पर है, जो है सेलिब्रेट, यानी होस्टिंग स्टेट कौन सा है, लोकेशन बतानी। तो असम में दोस्तों याद रखना आपको, ये हाल ही में दोस्तों होस्ट करने वाला स्टेट कौन है, असम आपको याद रखना है। ठीक है जी। वैसे किर्गिस्तान से रिलेटेड मुझे याद आ रहा है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी राजधानी, प्रश्न याद रखना बिरकेक, राजधानी क्या है इसकी, बिरकेक, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिरकेक इसकी कैपिटल है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है। एक दोस्तों किर्गिस्तान से ही मिलता जुलता देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान, क्या नाम है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान और भारत के बीच दोस्तों इंपॉर्टेंट सा प्रश्न बनता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो काजिंद, कजाकिस्तान से याद रखना है, काजिंद, ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत ही प्यारा सभी का जवाब। अगला प्रश्न आपके बीच बब्बा, प्रश्न पूछा है हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष, क्या बात है दोस्तों, भगवान बुद्ध के जो देव निमोरी अवशेष है, इनके प्रदर्शन के लिए इनको श्रीलंका भेजा जा रहा है। तो ये कहां पर खोजे गए अवशेष, कहां पर खोजे गए हैं, कहां पर डिस्कवर्ड हुए, ऑप्शन आपके सामने, स्टेट का नाम बताना है दोस्तों। इस अवशेष, इस देवनिमेरी अवशेष में क्या है, तो भगवान बुद्ध की अस्थि है, अपन कह सकते हैं। ठीक है, इनकी राख है दोस्तों, इनकी राख है, इनके दोस्तों एक पत्थर का बना हुआ बॉक्स है, पत्थर का बॉक्स है। ठीक है, और दोस्तों इनके कपड़े हैं, वस्त्र है, ये आपको बताना है। तो ये कहां पर खोजे गए, 10 सेकंड का समय, सोच लीजिए जल्दी से। टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। गुजरात में, ऑप्शन यहाँ पर जिसने भी ए सोचा है बिल्कुल करेक्ट सोचा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों इनकी खोज होती है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये पूछा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, क्या बात है गुरुजी, प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना लिया, हाँ जी। तो ये दोस्तों कौन सा आपको बताना है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। वैसे अपने यदि अभी शुभांशु शुक्ला गए अंतरिक्ष में दोस्तों, कौन सा स्पेस स्टेशन यूज किया, ISS, याद रखना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इन्होंने जो है यूज किया है। 1998 में इसकी खोज हुई थी, और ये बनाने वाले कौन है भाई साहब, USA, अमेरिका, और ये रूस के सहयोग से बना है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन 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 प्राइवेट भी बन गया गुरुजी स्पेस स्टेशन, ये कौन सा हो जाएगा, हेलन फेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, हेलन फेस्ट मेरे वीर, याद रखना आपको। ठीक है, इसे वॉस्ट स्पेस कंपनी ने बनाया दोस्तों, ये भी याद रखना है, कौन सी कंपनी ने बनाया, बहुत ही भाई साहब अलबेला नाम है, वॉस्ट स्पेस कंपनी ने दोस्तों इसे बनाया है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा गुरुजी, प्रश्न पूछा है हाल ही में युमनाम खेमचंद सीए किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। युमनाम खेमचंद, ये आपको बताना है किस राज्य के CM साहब बने हैं, बताइए जल्दी से। आप सबको पता दोस्तों एक मणिपुर स्टेट है, और मणिपुर स्टेट में गुरुजी क्या चल रहा है बब्बा, क्या चल रहा है, तो वहां पर दोस्तों कुकी और मैस्ती जो जनजाति है इनके बीच संघर्ष चल रहा है। तो जो पहले CM साहब थे उन्होंने भाई साहब इस्तीफा दे दिया, अब नए CM साहब बने हैं युमनाम खेमचंद, मणिपुर के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई साहब। मणिपुर की कुकी जनजाति याद रख सकते हो आप। इसी प्रकार जो मेघालय है, मेघालय में भी बहुत सारी जनजाति, जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खासी, गारो, खासी, जैंतिया, ये दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजातियां है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न पूछा है हाल ही में 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है। ये भारत अपना बब्बा छोटे बच्चों पे रोक कब लगाएंगे, ये छोटे, देखो देखो पकोड़े की तरह छोटा सा बबुआ मोबाइल लेके बैठा है भाई साहब, क्या बात, थप्पड़ पड़ेगी, मेरे सामने भेजो इनको, हैं यार, मम्मी का मोबाइल लेगा, पप्पू का मोबाइल लेगा, बैठ जाएगा, थप्पड़ मारो इनको, बाहर खेलने भेजो। गुरुजी बोलता है, एक बार मैंने पूछा तू गेम खेलता है, स्पोर्ट्स खेलता है, हाँ मैंने, वो बोल रहा मैं गुरु पूरे दिन खेलता हूँ, मैंने कहा कौन सा गेम खेलता है, बोल रहा वीडियो गेम। मैं तेरे थप्पड़ पड़ेगी, वीडियो गेम नहीं, आउटडोर बाहर जाके गेम खेलो। दोस्तों हाल ही में स्पेन ने दोस्तों इन पर बैन लगा दिया, इससे पहले दोस्तों स्पेन से पहले याद रखना है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने भी बैन लगा दिया, फ्रांस है ना, ऑस्ट्रेलिया ने भी दोस्तों बैन लगा दिया।
ठीक है। और अब स्पेन ने बैन लगा दिया। स्पेन की कैपिटल आप सबको पता है मैड्रिड है ना। स्पेन की राजधानी क्या गुरुजी? मैड्रिड है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा। ओ तेरी, तो गुरुजी कंप्लीट प्रश्न हो गए हैं। और अपना एप्लीकेशन है जीके सीरीज का, अपने करंट अफेयर्स के लिए मैंने अलग से ऐप पर एक छोटा सा आपके लिए करंट अफेयर्स का जो है फोल्डर बना दिया है। वहां पर आपको इनकी पीडीएफ मिलती रहेगी। ऐप डाउनलोड कर लेना जीके सीरीज, प्ले स्टोर से, नाम है जीके सीरीज। ठीक है। और बाकी आप यदि हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट, तो हमारे बैच चल रहे हैं। आर्मी अग्निवीर का ये बैच है दोस्तों, जिसमें आपको कंप्लीट बैच मिलेगा जीके साइंस मैथ ओनली 99 रुपीज में। ठीक है। ये आर्मी टीए का बैच है, आर्मी रिलेशन भर्ती का बैच है, आर्मी डब्ल्यूएमपी का बैच है, और आपका नेवी का बैच है, एयरफोर्स का बैच है, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीएसएफ है ना। कंप्लीट आपके सामने बैच बने हुए हैं। एसएससी जीडी, बीएसएफ और सीएसएफ, इसमें आपको जीके मिलेगा, जीके जीएस। ठीक है। बाकी में आपको सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। क्लियर मेरे वीरे। और हमारे साथ आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आप सबको पता है, यहाँ पर शो हो रहा है, फिर भी लिख रहा हूँ 9413513647 पर आप एसएमएस कर देना। कोई भी आपको दिक्कत हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, आप हमारे सोशल मीडिया ज्वाइन कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं कल कितने बजे? 7 बजे वापस अपनी, कल मंडे को 7 बजे सुबह। सभी सोल्जर्स तैयार रहना, डेली क्लास मिलेगी आपको शानदार सी। ओके मेरे वीरे, जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।